गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री, मेटलर्जी, कई चीज़ों में पढ़ा जाता है। तो हम देखते हैं कि बॉन्डिंग, जो हमें एलिमेंट्स पता हैं आज की डेट में, उनकी आपस में 2 एलिमेंट्स का आपस में बॉन्ड कैसे बनता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानें कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, उनकी कैटेगराइज़ेशन कैसे होती है। देयर आर 118 केमिकल एलिमेंट्स नोन एट करंट। आज की डेट में 118 केमिकल एलिमेंट हमें पता है एंड दीज़ आर क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज़। 3 कैटेगरी में करते हैं। वन इज़ मेटल्स, सेकंड इज़ नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटलॉइड। क्या-क्या चीज़ें हैं मेटल्स? आउट ऑफ ऑल केमिकल एलिमेंट्स अबाउट 80% 80% एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स ही हैं and they are generally found in environment in form of ores अयस्क, हिंदी में उसको अयस्क कहते हैं। अयस्क की रूप में मिलते हैं। द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है। हार्ड, थोड़े हार्ड भी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और बिजली जो आप कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और गर्मी दोनों के ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं, डक्टाइल जिनको तारों में खींचा जा सकता है एंड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं मेटल्स, जैसे कि हाइड्रोजन है, वो एक्सेप्शन है। तो वो इसके बीच में नहीं आता, अदरवाइज़ सारे ही अगर इलेक्ट्रॉन अपना ख़त्म करते हैं, कहीं बाहर यूनियन में भेजते हैं और उसके बाद वो खुद पॉज़िटिव हो जाते हैं। इट इज़ नोन एज़ मेटल्स। तो मेटल्स की अगर डेफिनिशन कहें, जो कि इलेक्ट्रोपॉज़िटिव हैं, हार्ड हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल एंड एक्वायर पॉज़िटिव चार्ज आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एग्ज़ाम्पल कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ज़िंक, गोल्ड एटसेट्रा। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है ये। सेकंड इज़ नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स व्हिच एक्वायर नेगेटिव चार्ज आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये थोड़ा उल्टे हैं। मेटल्स वाले क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देते थे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, सो लेने की वजह से इनका नेगेटिव चार्ज हो जाता है एंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहा जाता है। सॉफ्ट होते हैं थोड़े, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से बिजली पास नहीं होती है और डल अपीयरेंस, थोड़ी जो मेटल्स हैं वो चमकीले होते हैं, इनकी डल अपीयरेंस, थोड़ी रफ सी उनकी अपीयरेंस, शक्ल उनकी रफ होती है। एग्ज़ाम्पल्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। दीज़ एलिमेंट्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटलॉइड्स, ये तीसरी तरह के हैं, बहुत कम हैं। केमिकल एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टी बिटवीन बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, दोनों के बीच का है एंड दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स। एग्जांपल हैं बोरन, बोरोन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी। नाउ कुछ इसकी डिफरेंस भी आपके पेपर में आ सकता है, तो थोड़ा सा मैं इसको जल्दी से वाइंड अप कर लेता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, स्टेट अगर कहे जाए, तो मेटल्स ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। एक सिर्फ एक्सेप्शन इसका मरकरी है, जो सॉलिड नहीं मिलता। मरकरी मेटल है लेकिन सॉलिड नहीं है। नॉन मेटल हर तरह के होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसियस भी होते हैं। हार्डनेस में मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं। दो उसकी एक्सेप्शंस हैं, सोडियम और पोटेशियम, Na एंड K, जो कि हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल ज्यादातर सॉफ्ट और हल्के होते हैं, सिर्फ इनमें एक्सेप्शन है डायमंड की। कंडक्टिविटी ऑफ हीट हम पहले ही कह चुके हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, सुचालक होते हैं, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। लस्टर, मेटल की शाइनिंग सरफेस होती है और इनकी नॉन मेटल की डल अपीयरेंस। मैलिएबिलिटी, लचीला, लचीला मीन्स उनको एक पतली सी परत में उनको निकाला जा सकता है या नहीं। तो मेटल्स को मैलिएबल होते हैं और नॉन मेटल नॉन मैलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी, तार खींचने योग्य हों या ना हो। मेटल जो है उनसे तारें बनाई जा सकती हैं, नॉन मेटल की तारें नहीं बनाई जाती। एटॉमिसिटी, इनके वेपर्स जो हैं मेटल्स के मोनो एटॉमिक होते हैं और नॉन मेटल के पॉली एटॉमिक होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल हम बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये चार्ज ले लेते हैं, ये चार्ज दे देते हैं। साउंड, मेटल की आपको पता ही है कि मेटालिक साउंड होती है, कुछ खनकती हुई आवाज होती है, और नॉन मेटल की ज्यादातर साउंड डल होती है या नहीं होती है।
स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और नॉन मेटल्स लो स्पेसिफिक ग्रेविटी के होते हैं। सो लेट अस सी कि अब ये बॉन्ड क्या चीज होती है। हम केमिकल बॉन्ड जो आज पढ़ने वाले हैं। बॉन्ड आर द फोर्सेस दैट होल्ड वन एटम टू अनदर इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड है तो उसमें दो एटम्स हैं, आपस में किस तरह से होल्ड करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। बल जो एक यौगिक में एक परमाणु को दूसरे से जोड़े रखता है। एक यौगिक, यौगिक मीन्स दो चीजों का योग है, तो उन दोनों को जोड़ने कैसे जोड़े रखता है वो बॉन्ड कहलाता है। तो टू मेक बॉन्ड्स कॉज ए रिलीज ऑफ एनर्जी। जब भी बॉन्ड बनाया जाता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। तो बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कहा जाता है ऊष्माशोषी, मींस गर्मी जो है उसमें से निकलती है। जब भी बॉन्ड बनता है तो उसके बीच में से गर्मी निकलती है। टू ब्रेक ए बॉन्ड, अगर हमने बॉन्ड को तोड़ना है, उसके एलिमेंट्स को वापस बाहर निकालना है, इट रिक्वायर्स एनर्जी टू पुट इन टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो उनके आपस में फोर्सेस बन गए हैं उनको खींचने के लिए एनर्जी उसके अंदर डालनी पड़ती है। तो इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स वो एनर्जी लेगा। जो बॉन्ड बनाना है वो एनर्जी देगा, बॉन्ड तोड़ना है तो हमें एनर्जी डालनी पड़ती है। आप देखते हैं कि पत्थर को भी तोड़ते हैं तो एनर्जी लगाते हैं, तो इसी तरह से बॉन्ड भी है, उसको करने के लिए एनर्जी डालनी पड़ती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड: आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक। आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक, एक एक करके इनको स्टडी करेंगे, पूरा लेक्चर इसी के बारे में है। अब ये तीनों जो हैं वो होते कैसे हैं। हमने मेटल नॉन मेटल वगैरह पढ़ लिए। तो पहला जो है आयनिक बॉन्डिंग, it is due to electron transfer and it is between metal with non metal। मेटल का नॉन मेटल। अब मेटल हमने कहा था कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से ये बॉन्डिंग बनती है। ट्रांसफर याद रखना है आपको, ट्रांसफर टी। जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इट इज नॉन मेटल विद नॉन मेटल। नॉन मेटल और नॉन मेटल की होती है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, एस शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयर हो जाती है और ये लोकलाइज एक ही जगह पे होता है। तीसरा आ जाता है जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, इट इज मेटल विद मेटल। मेटल का एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना है, तो इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पूलिंग। तो आपको याद रखना है टीएसपी। आयनिक जो है वो ट्रांसफर की वजह से है, जो कोवेलेंट है वो शेयरिंग की वजह से, मेटेलिक बॉन्डिंग पूलिंग की वजह से। लेकिन ये पूल दूर हो जाता है, डीलोकलाइज, आपस में नहीं, वो दूर भी बॉन्ड कर देता है। देखेंगे हम आगे कैसे होता है। सो सबसे पहले आती है आयनिक बॉन्डिंग। नाउ व्हाट इज दिस आयन, आप सबसे पहले दिमाग में आता है यार ये आयन क्या चीज है। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड आयन। आयन विच मीन्स चार्ज पार्टिकल। कोई भी अगर पार्टिकल है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन इट इज आयन। अगर वो कोई चार्ज नहीं है देन उसको एटम कहेंगे। आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो वो आयन बन जाता है, अगर वो लूज कर जाते हैं तो भी वो आयन बन जाता है। इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन, अब हमें पता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट अट्रैक्ट कैसे करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आप देखिए कि ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो नॉर्थ और साउथ ये भी हमें पता है मैग्नेट में, लेकिन चार्ज में नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द बेसिस फॉर दैट बॉन्ड। अब पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज कैटायंस। इनको कैटायंस कहते हैं। दे आर स्मॉलर। एटम जो है, एटम में से एक नेगेटिव पार्टिकल जो निकल गया, नेगेटिव पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब कुछ निकल गया तो ऑटोमेटिकली उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो दे आर स्मॉलर देन द ओरिजिनल एटम। फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटम्स, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सोडियम का है एटम, तो इस सोडियम के एटम में से अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये Na सोडियम का एक आयन बन गया। ये पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन है तो इसको कैटायन भी कह देंगे।
नेगेटिव आयन को एन आयन एनोड पे बनते हैं, इसलिए कैट आयन कैथोड पे बनते हैं, नेगेटिव जो है एनोड एनोड पे बनते हैं, तो इसलिए एन आयन। दीज आर लार्जर देन द ओरिजिनल आइटम। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, तो इलेक्ट्रॉन जब पहुंच गया है तो ये क्या है, इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज हो गई है, इसका साइज बड़ा होगा। फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू एटम्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड एज द न्यूक्लियस पुल्स इन एंड इलेक्ट्रॉन, इसमें से एनर्जी निकलेगी। तो इसको हम दिस एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पिछले वाले में क्या था हमारा, एनर्जी कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यहाँ देखिए क्लोरीन में ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो क्लोरीन जो है वो एन आयन एक नेगेटिव आयन बन गया है। ऑक्सीजन भी इसी तरह से अगर ले लेता है तो उसको वो नेगेटिव दिखा दिया है, वो एन आयन बन गया है। सोडियम में देखिए, अब ये होता क्यों है, यहाँ पे इसका अगर हम देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिवाइड 11 होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन में दो दो पहले सर्कल में, 8 दूसरे सर्कल में और तीसरे में एक है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा। अब क्योंकि ये मेटल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये एक बाहर की तरफ जब कूद जाता है तो इसके पास जो आखिरी सर्कल है उसमें 8 बच जाते हैं, पहले में 2 दूसरे में 8 बच जाते हैं, तो अपने आप ये शांत हो जाता है। अब ये शांत क्यों हो जाता है वो देखिए, लेकिन पहले ये देखिए कि 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स न्यूट्रल है, इसका चार्ज न्यूट्रल है। जब 11 प्रोटॉन और 1 निकल गया, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, दैट मीन्स एक पॉजिटिव इसका बढ़ गया, तो इस ये एक आयन बन गया सोडियम का। ऑक्टेट का एक रूल है, ऑक्टेट कहते हैं कि एटम्स आर हैप्पी विद ए फुल वैलेंस शेल। उसका जो आखिरी वैलेंस वाला शेल है, आखिरी वैलेंस वाला चक्कर है, ऑर्बिट है, वो अपना अगर कंप्लीट होगा तो वो खुश हो रहते हैं, वो ज्यादा किसी से छेड़छाड़ नहीं। दे ट्राई टू बिकम नोबल एलिमेंट बाय कंप्लीटिंग देयर आउटर शेल टू 8। अगर उसके 8 वैलेंसी पूरी हो जाती है तो वो शांत हो जाते हैं, नोबल बन जाते हैं कि किसी से उनको रिएक्ट नहीं करना है। दिस इज अचीव्ड बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने सोडियम में देखा कि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना भेज दिया तो वो 2 और 8 हो गए, तो वो शांत होकर बैठ गया। आयनिक बैंड बॉन्ड मैंने बताया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं, और इस तरह से वो एक दूसरे को एक्सचेंज जब करते हैं तो बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, देखिए कैसे। मेटल टेंड टू हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, सो दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। नॉन मेटल की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड के क्या कहते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस बाय ट्रांसफर, टी टी मैंने बताया था पहले, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से दो आयनों के बीच में बंधन बनता है। तो कैसे, अब देखिए यहाँ पे एक सोडियम है, सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो एक सोडियम का एटम है जिसके 2 8 1 है, तो पहले में 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 है। क्लोरीन का उल्टा है, क्लोरीन के एक सर्कल में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 7 है। तो होगा क्या, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब ये इसका जो बाहर वाला है वो 8 पूरे हो गए, दूसरे वाले में 8 थे, तो इसका जो 7 वाला था वो इसने दे दिया। तो बोथ स्पीसीज नाउ हैव फुल आउटर शेल, अब दोनों क्या है, बराबर हो गया। अब ये क्या बन गया, ये सोडियम का आयन बन गया, सोडियम का एटम नहीं है, अब ये आयन बन गया। इसका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका एक माइनस निकल गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और इसी तरह से ये क्लोरीन का आयन बन गया जिसमें 2 8 8 हो गए। तो इसके बाद क्या होगा, ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रॉन इसका ट्रांसफर हो गया, ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकला, और ये इलेक्ट्रॉन Cl के साथ, क्लोरीन के साथ मिलके इसको भी इसने नेगेटिव चार्ज कर दिया। अब इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड में देखिए, मैग्नीशियम के 2 8 2 हैं, 2 बाहर हैं, क्लोरीन में 2 8 7 हैं, तो ये क्या करेगा, कैसे, एक इसका इसके साथ मिलेगा और दूसरा वाला इसके साथ मिलेगा। तो दैट मीन्स मैग्नीशियम जो है क्लोरीन के 2 के साथ शेयर अपने ट्रांसफर कर देता है, तो अब ये मैग्नीशियम का जो है 2 8 हो गया, और इसी तरह क्लोरीन के 2 8 8 आयंस बन गए। अब ये देखिए यहाँ पे
ये जो है एक पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव बन गया। इसने अपना ये देखिए नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये इसको क्लोरीन को दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो ये आपस में नजदीक आके बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक ग्रीडी थ्री डॉग है, एक डॉग है देखिए, इसके पास भी है, दोबारा से मैं दिखाता हूँ कि इसके पास भी है और दूसरे के पास भी है। तो ग्रीडी डॉग ने क्या किया, उससे हड्डी ले ली, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने हड्डी अगर ले ली, और लेने के बाद क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, शरीफ बन गया, तो इसके पास आके बैठ गया, दोनों आराम से बैठे हुए हैं। उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए हैं, वो आराम से NaCl, Na पॉजिटिव बन गया, Cl नेगेटिव हो गया, तो दोनों मिलके न्यूट्रल हो गए हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी पुट इन टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ, ये बहुत ब्रिटल होता है, और जरा सी भी डिसलोकेशन करते ही ये भुरभुरा हो जाता है। इलेक्ट्रिकल डोंट कंडक्ट व्हेन सॉलिड, जब सॉलिड होते हैं तो ये बिजली अब इसमें से पास नहीं करने देते, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देते, लेकिन जब लिक्विड हो जाते हैं, मोल्टन हो जाते हैं, तो ये मोबाइल हो जाते हैं और कंडक्शन इसमें से हो जाती है। सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, और खास करके वाटर के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से। पहले में क्या हुआ था, उसने शेयर दे दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। नाउ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं आपस में, भाई तेरे वाला मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरे वाला तू शेयर कर। इट कंसिस्ट ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद वन इलेक्ट्रॉन बीइंग सप्लाइड बाय ईच एटम ईदर साइड ऑफ द बॉन्ड। बंधन बॉन्ड के दोनों ओर से प्रत्येक परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझा जोड़ी बन जाती है। ठीक है, ये इसने भी दिया, इसने भी दिया। पिछले वाले में क्या था, उसने ट्रांसफर कर दिया था अपना, यहाँ पे उसने ट्रांसफर नहीं किया। कोवेलेंट बॉन्ड इट इज बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव था। Formed by sharing electron pair, stable non-ionizing particle, they are not conductors at any state। ये कहीं पे भी कंडक्टर नहीं होते। एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H6, H2O एंड सिलिकॉन कार्बाइड। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है इस तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन के सर्कल में अकेला एक बाहर है, हाइड्रोजन अकेला है जो इंडिपेंडेंट करने के लिए उसको बाहर के सर्कल में दो चाहिए होते हैं। तो कैसे करता है, इसको भी वन नीड चाहिए, इसको भी चाहिए अनदर, तो ये क्या करते हैं, ये नजदीक आते हैं और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। नाउ एटम शेयर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको कि मॉलिक्यूल भी बन जाता है, ये एक तरह का मॉलिक्यूल बन जाता है। वेज टू रिप्रेजेंट इसको कैसे लिखते हैं, एच इनके बीच में दो गोले लगा देते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, या एक सिंपल एक डंडी लगा देते हैं, एच डैश, इनका बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें भी यही होता है कि क्लोरीन एटम का एक कम है, 7 है इसमें आउटर शेल में, और हाइड्रोजन का एक है। अब हाइड्रोजन को 2 चाहिए और क्लोरीन को 8 चाहिए पूरे होने के लिए, तो दोनों क्या करते हैं, नजदीक आते हैं और ये एक एक शेयर कर लेते हैं। अब इससे क्या हुआ कि इसके 8 हो गए और उसके 2 पूरे हो गए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखिए नीचे कि यहाँ पे क्लोरीन के 8 हो गए और हाइड्रोजन का एक था अपना जो एक्स से शो कर रहे हैं 0, या फिर सिंपल ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं H-Cl, इनका आपस में बॉन्ड बन रहा है। मीथेन, मीथेन में भी कार्बन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 2-2 चाहिए, कार्बन को 8 चाहिए, तो 8 करने के लिए वो क्या करता है, चारों हाइड्रोजन के एक एक शेयर उठाता है और एक एक इस तरह से मिलाता चला जाता है। ये पेयर बन गए, एक पेयर बना, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा पेयर। अब देखिए क्या है कि इसमें हाइड्रोजन के सबको 2-2 मिल गए इसके, और कार्बन के 8 पूरे हो गए। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से
कि कार्बन के एक एक चारों तरफ हो गया, या इस तरह से हम दिखा सकते हैं एक्स और जीरो से। तो कार्बन शेयर्स ऑल फोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म फोर सिंगल कोर। तो इसका फार्मूला बनता है CH4, मीथेन का। अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन के 5 होते हैं। तो अब देखिए क्या है, वो एक एक करके हाइड्रोजन उठाएगा। 1, 2, 3। अब आप कहेंगे कि ये चौथा क्यों नहीं लिया? अब देखिए इसके कितने टोटल हो गए। नाइट्रोजन कैन ओनली शेयर 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 शेयर कर सकता है, क्योंकि आउटर शेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, ये रूल है। तो इसका मतलब क्या है, जो 2 अकेले रह गए वो अपना पेयर बना लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो इसको इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि N जो है उसके 2 अपने हैं और एक-एक सिंगल बॉन्ड H के साथ बना रहा है, या इस तरह से अलग-अलग दिखा सकते हैं। वाटर, H2O। अब वाटर में भी हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के देखिए 6 होते हैं बाहर। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, शायद सबको पता होगा। तो अब ये भी इसको 2 चाहिए, तो ये 2 मॉलिक्यूल 2 एटम हाइड्रोजन के उठा लेता है। ये उठा लिए, पेयर बना लिए इसने। और उसके बाद क्या है, इसके पूरे हो गए तो इसने क्या किया, 2 इसके अपने पेयर बना लिए। तो टोटल 8 हो गए इसके। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो है, इसका एनिमेशन देखिए कि ये आपस में इस तरह से नज़दीक आके जुड़ जाते हैं और उसका पेयर बन के बॉन्ड बन जाता है। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये देखिए दोनों ही शेयर कर रहे हैं। पहले वाले में क्या था, वो पहले वाले ने ले लिया था और उसका जो पीस था, यहाँ पे दोनों ही शेयर कर रहे हैं। इस साइड से वो यूज़ कर रहा है, इस साइड से जो। अनइवन है दोनों के दोनों, अनइवन मैच्ड हैं, बट स्टिल दे शेयर। इसकी क्वालिटीज़ अगर देखें तो बॉन्डिंग जो है, एटम्स आर जॉइन्ड टुगेदर विदिन वन मॉलिक्यूल बाय कोवेलेंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल पुअर है, ना ये सॉलिड में होते हैं, ना लिक्विड में। सॉल्युबिलिटी tend to be more soluble in organic solvent than in water. Some are hydrolyzed भी होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, क्योंकि थोड़ा सा इसके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं, तो जल्दी ही टूट जाते हैं। तो मॉलिक्यूल टूटने में ज्यादा देर नहीं होता। तीसरा आ जाता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड समझने के लिए एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन का पूरा समुंदर। ऑल मेटल एटम्स इन द सैंपल कंट्रीब्यूट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन सी। जितने भी मेटल के एलिमेंट हैं, मेटल मींस लोहा, एल्युमिनियम, इस तरह की चीजें, मेटल हम पहले बता चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर भेज देते हैं, एक समुद्र सा बन जाता है। दैट इज डीलोकलाइज, मींस जो उसके एटम से थोड़ा परे हो जाते हैं, दूर भी जा सकते हैं थ्रू आउट द सब्सटेंस। पूरे सब्सटेंस में बाहर की तरफ जा सकते हैं, हम देखेंगे कैसे। तो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। Bonds between atom in a metal ions held together in crystalline lattice in a sea of mobile electrons। आयनों को मोबाइल इलेक्ट्रॉन का समुद्र बन जाता है। तो आयनों को एक क्रिस्टली जाली में एक साथ रख दिया जाता है। समुद्र है, समुद्र में जाली में, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो उसको धक्का मारते हैं। कैसे होते हैं, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि इसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी पास करने देते हैं अपने अंदर से। एनी सब्सटेंस दैट हैज मूविंग चार्ज पार्टिकल विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, and it has very high melting point and high boiling point because bonds are very strong। अब strong क्यों होते हैं, malleable भी होते हैं। अब ये strong क्यों होते हैं, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस स्क्रीन में। यहाँ पे देखिए ये एटम्स हैं। तो इन्होंने एटम्स ने क्या किया, अपना एक पूरा इलेक्ट्रॉन का एक एक अपना जो वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरी वाली जो डायग्राम है, इसमें इन्होंने एक समुद्र सा बन गया। अब ये समुद्र अंदर तो ये पॉजिटिव हो गए और ये बाहर इलेक्ट्रॉन का समुद्र बन गया। अब इसमें देखिए क्या है कि जैसे ही कोई नया आता है, नया कोई आया जिसने अपना दे दिया, तो वो थोड़ा दूर अगर रहने की कोशिश करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र पूरा चारों तरफ से अंदर घुस जाता है और उनको बॉन्ड कर लेता है। मेटल एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय ऑफलोडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस।
अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, जैसे ही मेटल कोई एटम कोई ऐड होता है उसमें, तो वो एक उसमें से इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, समुद्र में डाल देता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स जॉइन अप टू फॉर्म ए मोबाइल क्लाउड, एक पूरा समुद्र बना देते हैं। एक जैसे कहें कि एक बादल सा बन जाता है, विच प्रिवेंट द न्यूली फॉर्म्ड आयन। अब अकेला वो पॉजिटिव है और अंदर भी पॉजिटिव है, तो वो रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा का जो बादल होता है, वो पूरा का पूरा आ जाता है उस आयन को बीच में जोड़ने के लिए। द आउटर शेल ऑफ ईच एटम लीव टू जॉइन ए मोबाइल क्लाउड और सी ऑफ विच कैन रोम थ्रू आउट द मैटर। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते क्या होता है, उस जितने भी आयंस हैं उनको जोड़ के रखते हैं, बैंड बाइंड करके रखते हैं। एटम्स अरेंज इन रेगुलर क्लोज पैक थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, इस तरह से एक जाली सी बना के रखते हैं। मेटेलिक बॉन्ड इज a force of attraction between a positively charged metal ion and the electrons in a metal। सकारात्मक आवेशिक धातु आयन और धातु के इलेक्ट्रॉन का जो एक बादल है, उनके बीच के आकर्षण बल के कारण होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटल आयन प्लस हैं और इलेक्ट्रॉन का पूरा एक समुद्र है जो उनको दबा के रखता है। मैनी मेटल आयन पास अलोंग मैनी इलेक्ट्रॉन्स। मैनी properties of metal, conductivity, ductility, malleability, these are due to the freely moving electrons, जो फ्री घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनके कारण से होता है। एंड दिस यूजली अकर्स बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल। देखिए जितने भी मेटल्स हैं उनके बीच में, अब ये देखिए बीच में आयन है और ये इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे हैं उनके। नोटिस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट जस्ट स्टे विद वन आयन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक आयन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो घूम रहे हैं चारों तरफ। तो वो जहां पे भी उनको दिखता है कि हाँ भी कोई आयन अलग होने की कोशिश कर रहा है, वो उसको बादल जो है चारों तरफ एक सी सा समुद्र सा बन जाता है, वो उसको रोक के रखते हैं। यहाँ पे वही वाला एक तरीका है कि यहाँ पे कई सारे डॉग्स हैं जिनके घूमने फिरने के लिए बहुत सारी हड्डियां हैं, और वहां पे कुत्ते जो हैं वो आराम से बैठ जाते हैं कि हाँ भाई हमारे पास तो भट्टियां बहुत हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। तो ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में घूमते रहते हैं। इनकी तीन प्रॉपर्टीज जो हम बात करें, हाई डेंसिटी, क्योंकि एक अगर हम देखें तो एक रेगुलर पैटर्न में हो जाते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, जब इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है तो मेल्टिंग पॉइंट उनको अलग करने के लिए भी बहुत ही एनर्जी देनी पड़ती है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और लो वोलाटिलिटी, दैट मीन्स जल्दी वो उड़ भी नहीं सकते। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।